नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5। हमने इससे पहले अध्याय 2, 3 और 4 फिनिश कर लिए हैं, तो हम अध्याय 5 की धारा 76 से लेकर के 89 तक आज फिनिश कर लेंगे। तो ये पहले 10-10 धाराएं बनाने का था, पर अब ये छोटे छोटे अध्याय हैं तो इनको एक साथ ही देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात ये भी है कि ये सारा सेटअप करके ये पेन और ये सब कुछ लेकर के बैठना, ये पेन टैबलेट लगाना और ये सारा पीपीटी खोल करके बैठना, तो वो 10-10 धारा बनाने के लिए 10 मिनट के लिए 10 मिनट आधा घंटे का काम करो और 10 मिनट बैठो, तो वो थोड़ा फीजिबल नहीं है। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो अगर बनेगा तो वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, क्योंकि धारा अभी इसके बाद में धारा कम से कम 200 धाराएं अभी तक बाकी हैं, तो वो 1-2 दिन में हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं अध्याय 5, धारा 76 से लेकर के 89 तक। तो धारा 76 में क्या है? इसमें है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ये जो वित्त आयोग होगा ये वित्तीय स्थिति का, नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति होगी उसका पुनर्विलोकन करेगा। ठीक है, और जो राज्य वित्त आयोग है ना, वो होता किसके, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? ये एक्ट नहीं है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल 243 वाई में। अब आपको पता है 243 आई और वाई में है ना, ये राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो आई में तो पंचायती राज के लिए वित्त आयोग होता है और वाई में नगरीय निकाय के लिए होता है। तो ये वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन ये करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा और राज्यपाल को सिफारिश करेगा। ठीक है, और ये जो सिफारिश होगी ना, ये राज्यपाल प्रतिवर्ष है ना, राज्यपाल विधानमंडल में देगा। ठीक है ना, विधानमंडल में कौन रखेगा? राज्यपाल रखेगा। राज्य वित्त आयोग खुद रख सकता है कि विधानमंडल में? नहीं, राज्य वित्त आयोग नहीं रखेगा, ये राज्यपाल रखेगा। फिर बात करते हैं धारा 77 की। इसमें कि राज्य वित्त आयोग की जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों का क्रियान्वयन है ना, वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। फिर बात करते हैं अपन धारा 78 की, कि वित्तीय सहायता है ना, राज्य सरकार नगर पालिका के लिए वित्तीय सहायता देगी। ठीक है ना, जो भी एक तो राज्य वित्त आयोग बता देगा आपको ये देना है, या फिर कोई अलग योजना चल रही हो उसके लिए वित्तीय सहायता दे सकती है, आंशिक रूप से भी दे सकती है और पूर्णतः भी दे सकती है। तो वित्तीय सहायता देने की देने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार दे सकती है। फिर अपन बात करते हैं धारा 79 की। 79 में क्या है? नगर पालिका निधि। अच्छा, 79 बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछते हैं नगर पालिका निधि का संबंध कौन सी धारा से है? तो धारा 79, ये याद रखना। ठीक है, तो नगर पालिका निधि के बारे में क्या है? अब नगर पालिका निधि के नाम से ना एक फंड बनाएंगे। ठीक है, और जितनी भी नगर पालिका में वसूली होगी ना, वो सारी वसूली इसमें जमा करा देंगे। ठीक है, और इस फंड में सारे जो लेखा शीर्ष होंगे ना, वो पृथक पृथक रखे जाएंगे। जितने भी लेखा शीर्ष मतलब जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, कि इससे ये फलाना पैसा इसमें आएगा, फलाना पैसा इसमें आएगा, तो ये पृथक पृथक मतलब अलग अलग रखे जाएंगे। जितने भी अकाउंट्स होंगे अलग अलग रखे जाएंगे। फिर और क्या इसमें बताया गया है कि लेखा शीर्ष है ना, राजस्व लेखा और पूंजी लेखा, ये दो में विभाजित करेंगे। ठीक है ना, रेवेन्यू अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट्स दो में विभाजित कर देंगे लेखा शीर्षों को। फिर बात करते हैं धारा 80 की। धारा 80 में क्या? नगरपालिका निधि का उपयोग। ठीक है, उपयोग कैसे किया जाएगा? अब हमें ऑलरेडी पता ही है ये, पर इस अधिनियम के अनुरूप किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है तो एक बार देख लो, बाकी आपको पता ही है कि इस अधिनियम के अनुरूप ही करेंगे। अब कोई नगरपालिका निधि के बारे में बात हो रही है तो पंचायती राज अधिनियम के अनुरूप तो करेंगे नहीं, इसी अधिनियम के अनुरूप करेंगे। तो इस अधिनियम के अनुरूप किया जाएगा। फिर धारा 81 में क्या? नगरपालिका निधि में से तब तक संदाय या पेमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट ना हो। अब ठीक है, नगरपालिका निधि में से कोई भी पेमेंट करना है, आपने बजट अनुदान में अगर उसको शामिल कर रखा है तो वो पेमेंट कर सकते हैं, वरना वो नहीं कर सकते। ठीक है, पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो ये ध्यान रखना है ना। अपवादों से स्पेशली क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो पर थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अगर कोई टैक्स मतलब कर का कोई रिफंड है, तो वो तो बजट में, उसमें बजट अनुदान में समाविष्ट तो नहीं होगा, वो बजट अनुदान में उसको शामिल तो नहीं करेंगे, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर अगर कोई इमरजेंसी काम आ जाता है तो भी आपको करना पड़ेगा। अगर कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाता है कि भाई ये फलाना पैसा आपको इस फलाना व्यक्ति को देना है या इस फलाना इंस्टीट्यूट को देना है, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, वो चाहे आपने बजट में शामिल किया हो कि नहीं किया हो। और मजदूरी और वेतन, ये मजदूरी और वेतन भी है ना, बजट अनुदान में समाविष्ट नहीं होते हैं। फिर बात करते हैं धारा 82 की। 82 में क्या है? लोकहित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए नगरपालिका निधि के से अस्थायी संदाय। अब संदाय मतलब होता है पेमेंट। ठीक है, तो लोकहित में अगर कोई ऐसा जरूरी काम आ जाता है तो नगरपालिका निधि से टेम्पररी पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, अब किस किस बेसिस पे किया जाएगा? राज्य सरकार के लिखित आदेश मिलने पर। ठीक है,
अगर राज्य सरकार लिख के आपको दे देती है तो नगर पालिका निधि से हम टेम्परेरी पेमेंट कर देंगे। ये जो टेम्परेरी पेमेंट है ये आपको राज्य सरकार वापस देगी, ठीक है ना, नगर पालिका निधि में रिफंड कर देगी आपको। फिर धारा 82 में क्या है, 82 में तो लोकहित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए नगर पालिका निधि से अस्थायी संदाय था। 83 में क्या है, नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति, ठीक है, तो सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति है, तो ये राज्य सरकार के अनुमोदन से नगर पालिका ऐसा करते हैं। मतलब नगर पालिका चाहे तो अपनी सीमा के बाहर, मतलब दूसरी नगर पालिका में, कहीं पंचायत में, अब वो जमीन वमीन खरीद सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, तो पर है ना, इसके लिए अनुमोदन किसका चाहिए, राज्य सरकार का अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है ना। तो धारा 83 में क्या है, नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति। फिर धारा 84 में क्या है, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर पालिका निधि का अन्य उपयोग। अब कुछ स्पेशल चीजें ऐसी हो सकती है जिसके लिए आप नगर पालिका निधि का कुछ और यूज कर सकते हो। इसके लिए क्या है कि राज्य सरकार नगर पालिका को आदेश दे सकती है और नियम भी बना सकती है, ठीक है ना। फिर धारा 85 लेखाओं का प्रचालन या संचालन। अब लेखाओं का संचालन कैसे किया जाएगा, तो नगर पालिका निधि से संदाय ऐसी रीति से, किस रीति से किया जाएगा, ऐसी रीति से किया जाएगा जो इस अधिनियम के नियमों के अधीन हो, है ना, अधिनियम और राज्य सरकार के नियमों के अधीन। एक तो इस अधिनियम के अधीन होनी चाहिए और एक राज्य सरकार ने कोई नियम बना रखे हैं तो उसके अधीन होनी चाहिए, उसी रीति से पेमेंट इस पे से किया जाएगा। फिर धारा 86 है, तो धारा 86 में सरप्लस जो अधिशेष धन है उसका विनिधान, ठीक है, उसका उपयोग, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसका उपयोग आप कैसे करोगे और कहाँ करोगे। तो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नगरपालिका निधि में किसी अन्य लेखा शीर्ष में या तो पूर्णतः या जो अधिशेष धन है, सरप्लस धन है आपके पास, वो राज्य सरकार है ना नियम बना करके और उसको कह देगी कि आप अलग से इसका एक अकाउंट बनाओ और आधा मतलब पूर्णतः या फिर अंशतः उसमें या पैसा ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना, अंशतः कर दो या फिर पूर्णतः कर दो या तो सारा कर दो या, और जो ट्रांसफर नहीं किया है, जो पैसा ट्रांसफर नहीं किया उनका क्या करना है, वो एक तो अपन है ना पब्लिक सिक्योरिटी लोक प्रतिभूतियों में, है ना, लोक प्रतिभूतियों में डाल सकते हैं, पर ऐसी लोक प्रतिभूति है ना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप अपनी मर्जी से डाल दो। फिर लघु बचत स्कीमों में डाल सकते हैं और किसी भी शेड्यूल बैंक में रख सकते हैं जो नगर पालिका समझे जरूर कि सही है, उसमें शेड्यूल बैंक में रख सकते हैं। और फिर इससे जो ब्याज का पैसा आएगा, पब्लिक सिक्योरिटी में मान लो कोई घाटा हुआ है या मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है तो उसका पैसा, नुकसान होगा तो भी उसमें से ही जाएगा और अगर फायदा हुआ तो भी उसमें पैसा ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है धारा 86, ठीक है, अधिशेष धन का विनिधान कैसे किया जाएगा, उपयोग कैसे किया जाएगा। फिर धारा 87 नगरपालिका का बजट तैयार करना। धारा 87 में क्या है, नगरपालिका का बजट कैसे तैयार किया जाएगा, अब कौन करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा, ठीक है ना। 15 जनवरी से पहले ना बजट का प्राक्कलन तैयार करेगा, एक बजट का एस्टिमेट बनाएगा। ये जो एस्टिमेट होगा ना, अब ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो एस्टिमेट है वो क्या है, तो ये वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा, है ना, ये एस्टिमेट वास्तविक आय और व्यय का एस्टिमेट होगा। अब इसमें कोई ऑप्शन, मुझे जहां तक एक दो ऑप्शन याद आ रहे हैं उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ये वास्तविक आय और अनुमानित आय और व्यय का प्राक्कलन होगा, है ना, तो ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस थे, तो ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होगा। फिर बजट का जो एस्टिमेट है वो वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसका अनुमोदित कौन करेगा, वित्त समिति करेगी, नगर पालिका करेगी क्या, नहीं, ठीक है, राज्य सरकार करेगी क्या, नहीं, वित्त समिति करेगी, ठीक है। और फिर कार्यपालक समिति द्वारा 31 जनवरी से पहले अध्यक्ष को बजट प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, कार्यपालक समिति किसको बजट प्रस्तुत करेगी, अध्यक्ष को। फिर 15 फरवरी से पहले नगरपालिका द्वारा पारित किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सी डेट आ गई ये ध्यान रखना, एक तो 15 जनवरी से पहले बजट प्राक्कलन मुख्य नगरपालिका अधिकारी तैयार करेगा, फिर 31 जनवरी से पहले कार्यपालक समिति अध्यक्ष को बजट प्रस्तुत करेंगे, फिर 15 फरवरी से पहले नगरपालिका बजट को पारित कर देगा। और फिर बजट प्राक्कलन है ना, उसके साथ ये कुछ चीजें, ये अपन ने एक तो धारा 74 में क्या पढ़ा था, स्थावर संपत्ति की तालिका, ठीक है ना, वो तालिका और मानचित्र पढ़ा था अपन ने, तो वो तालिका इसके साथ में संलग्न करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी साथ में, और एक वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दो चीजें है ना इसके बजट प्राक्कलन के साथ में लगानी पड़ेगी। फिर धारा 88 में क्या है, नगरपालिका के बजट प्राक्कलन की मंजूरी। अब मंजूरी कैसे, किस प्रोसेस से होगी, अब 15 फरवरी तक नगरपालिका द्वारा पारित कर देंगे ना, और अगर 15 फरवरी तक पारित नहीं करते हैं तो 18 फरवरी से पहले सीएमओ जो है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी है, ये राज्य सरकार को भेज देगा और राज्य सरकार इसको पास कर देगी, ठीक है ना, और राज्य सरकार पास कर देती है तो ये नगरपालिका द्वारा भी पास समझा जाएगा।
ठीक है, तो 15 फरवरी तक तो नगर पालिका पारित कर दे, और 15 फरवरी तक नहीं करती है तो 28 फरवरी तक का एक्स्ट्रा टाइम है। फिर 28 फरवरी से पहले पहले आपको सीएमओ जो है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, वो राज्य सरकार को भेज देगा और फिर राज्य सरकार उसको पास कर देगी। फिर ये जो बजट प्राक्कलन है ना, इसकी एक प्रतिलिपि, इसकी एक कॉपी है ना निदेशक स्थानीय निकाय को, हम पहले से भी कॉपियां भेज ही रहे हैं निदेशक स्थानीय निकाय को, तो एक प्रतिलिपि किसको भेजी जाएगी? निदेशक स्थानीय निकाय को। एक राज्य सरकार है ना, अगर नेसेसरी समझे तो प्राक्कलन में चेंजेस कर सकती है ना, और ये नगर पालिका पर बाध्यकारी होंगे। जो बजट एस्टिमेट है ना, इसमें चेंजेस कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है, और ये बाध्यकारी होंगे, बाध्यकारी याद रखना। फिर है धारा 89, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। अब बजट अनुदान को, ये तो यहाँ पर प्राक्कलन की बात चल रही थी, अब बजट अनुदान को अगर चेंज करना है तो चेंज कौन कर सकता है? ये नगर पालिका चेंज कर सकती है। पर कैसे कर सकती है? वित्त समिति की सिफारिशों के पश्चात ही कर सकती है ऐसा, सिफारिश के बिना, नॉट विदाउट सिफारिश, सिफारिश के बिना ये नहीं कर सकती है। ठीक है, तो बजट अनुदान में को परिवर्तित करने की शक्ति किसकी है? नगर पालिका की है। किसकी सिफारिश के बाद में कर सकती है? वित्त समिति की सिफारिश के बाद में कर सकती है। फिर धारा 89A, इसमें क्या है? नगरीय जो गरीब हैं उनके लिए आधारभूत सेवा के लिए एक निधि का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, इसमें ये चीज ध्यान रखना, बजट का एटलीस्ट 25%, ठीक है, इस निधि के तहत है ना, ये जो निधि आपने बना दी, फिर उसमें पैसा कितना डालेंगे? बजट का एटलीस्ट 25% इस निधि के तहत व्यय किया जाएगा। ठीक है, और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2011 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये ऐड की गई है। तो ये था 89A। अब एक बार वापस से देख लेते हैं अपन धारा 76 से 89 तक। 76 में क्या है? राज्य वित्त आयोग नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और राज्यपाल को सिफारिश करेगा। फिर राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। धारा 78 में कौन है? क्या है? राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता। फिर धारा 79 में क्या है? नगर पालिका निधि। धारा 80 में क्या है? नगर पालिका निधि का उपयोग। फिर धारा 81 में क्या है? नगर पालिका निधि में से तब तक पेमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि वह बजट अनुदान में समाविष्ट ना हो। फिर धारा 82 में क्या है? लोकहित में तत्काल अपेक्षित कार्यों के लिए नगर पालिका निधि से अस्थायी संदाय। फिर धारा 83 में क्या है? नगर पालिका की सीमाओं के बाहर व्यय करने की शक्ति। धारा 84 में क्या है? विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर पालिका निधि का अन्य उपयोग। फिर धारा 85 में क्या है? लेखाओं का प्रचालन। धारा 86 में क्या है? अधिशेष धन का विनिधान उपयोग। धारा 87 में क्या है? नगर पालिका का बजट तैयार करना। धारा 88 में क्या है? नगर पालिका का बजट प्राक्कलन की मंजूरी। धारा 89A में क्या है? नगरीय गरीबों को आधारभूत सेवा के लिए निधि का गठन। ठीक है, तो ये हमारा जो अध्याय हमने ये शुरू किया था, अध्याय 5, धारा 76 से 89, ये भी आज फिनिश होता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।